नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। पंचतंत्र। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा और मैं लेके आई हूँ विष्णु शर्मा की लिखी संपूर्ण पंचतंत्र की कहानियां। इस कहानी का नाम है सन्यासी और धूर्त। किसी सुनसान स्थान में एक मठ था। वहां देव शर्मा नाम का सन्यासी रहता था। अनेक महात्मा पुरुषों के लिए अच्छे कपड़ों को बेचने से कुछ समय में उसके पास बहुत सारा धन जमा हो गया। तब से वो किसी का विश्वास नहीं करता था। वो रात दिन उस धन को बगल में दबाए रहता था। किसी ने सच कहा है, धन पैदा करने में दुख, पैदा किए धन की रक्षा करने में दुख, आने में दुख और जाने में दुख। ऐसे कष्ट को आश्रय देने वाले धन को धिक्कार है। कुछ समय बाद आषाढ़ भूति नाम का पराये धन का हरण करने वाला एक धूर्त उसकी बगल में उस धन को देखकर सोचने लगा, कैसे इसका धन प्राप्त करूं? मजबूत पत्थर के बने हुए इसके मठ में सेंध भी नहीं लग सकती। ऊंचा अधिक होने के कारण फांद कर भी प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए इसको अपनी बात से विश्वास दिलाकर मैं इसका शिष्य बनूं, जिससे ये शायद मेरे विश्वास में आ जाए। कहा है, इच्छा रहित व्यक्ति अधिकारी नहीं होता, बिना काम का व्यक्ति श्रृंगार प्रिय नहीं होता, मूर्ख कभी अच्छी बात नहीं बोलता और साफ साफ कहने वाला ठग नहीं होता। ये सोचकर वो उसके पास गया और ओम नमः शिवाय कहकर साष्टांग प्रणाम करके नम्रता से बोला, भगवान, ये संसार असार है। पहाड़ी नदी की गति की तरह यौवन चंचल है, घास की आग की तरह क्षणिक जीवन है, शरद ऋतु के बादल की तरह भोग है, सपने की तरह मित्र पुत्र पत्नी वर्ग का संबंध है। ये मैंने अच्छी तरह जान लिया है। इसलिए क्या करने से मैं संसार सागर के पार हो सकूंगा? ये सुनकर देव शर्मा आदरपूर्वक बोला, पुत्र, तुम धन्य हो जो पहली अवस्था में ही तुझ में ये वैराग्य उत्पन्न हो गया है। कहा भी है, जो पहली अवस्था में शांत हो वही शांत है। ऐसा मैं मानता हूँ। धातुओं यानी कि शरीर के अंगों के कमजोर हो जाने पर कौन शांत नहीं हो जाता। बुढ़ापा पहले सत्पुरुषों के मन में और बाद में शरीर में आता है, किंतु असंतों के शरीर में आकर भी वो मन में नहीं आता है। और मुझसे जो तुम संसार सागर से पार होने का उपाय पूछ रहे हो, तो सुनो। कोई शूद्र, चांडाल अथवा जटाधारी हो तो भी शिव मंत्र से दीक्षित होकर शरीर में भस्म लगाने से वो शिव स्वरूप हो जाता है। षडक्षर मंत्र से जो एक फूल भी चढ़ाता है उसका फिर जन्म नहीं होता है। ये सुनकर आषाढ़ भूति ने उसके पैरों को पकड़ लिया और बड़े आदर से बोला, भगवान, तो दीक्षा देकर आप मेरे ऊपर कृपा करें। देव शर्मा बोला, वत्स, तुम्हारे ऊपर मैं कृपा करूंगा, परंतु रात में तुम मठ में नहीं आना, क्योंकि मेरे और तुम्हारे जैसे योगियों का अकेला रहना ही प्रशंसनीय होता है। कहा भी है, दुर्मंत्र यानी कि गलत मंत्र, दुर्मंत्र से राजा, संगति से यति यानी सन्यासी, लाड़ प्यार से पुत्र, न पढ़ने से ब्राह्मण, कुपुत्र से कुल, दुष्टों की संगति से शील, निष्ठुर से मित्रता, अन्याय से समृद्धि, परदेश में रहने से स्नेह, गर्व से स्त्री, न देखने से खेती तथा त्याग और आलस से धन नष्ट हो जाता है। तुम्हें व्रत लेने के बाद मठ के द्वार पर घास की कुटिया में रहना चाहिए। वो बोला, भगवान, आपकी आज्ञा सिर माथे पर, दूसरे लोक में मंगल हो, यही मेरा उद्देश्य है। तब प्रतिज्ञा पूर्वक देव शर्मा ने कृपा करके शास्त्र की विधि से उसको अपना शिष्य बना लिया। वो भी हाथ पैर आदि दबाकर उनको संतुष्ट करने लगा। उसके बाद भी वो मुनि बगल से धन की गठरी को नहीं छोड़ता था। कुछ समय बीतने पर आषाढ़ भूति सोचने लगा, ओहो, किसी प्रकार ये मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो क्या दिन में इन्हें शस्त्र से मार दूं, जहर दे दूं या जानवर के समान मार डालूं? उसके ऐसा विचार करते समय देव शर्मा के किसी अन्य शिष्य का पुत्र एक गांव से निमंत्रण देने आया। वो बोला, भगवान, मेरा घर पवित्र करने के लिए आप मेरे घर आइए। ये सुनकर देव शर्मा आषाढ़ भूति के साथ खुशी खुशी चल दिए। जाते समय रास्ते में एक नदी आई। उसे देखकर गठरी को बगल में से निकालकर उन्होंने गुदड़ी में छुपा दिया और स्नान और देवता आदि की पूजा संपन्न करके बोले, आषाढ़ भूति, जब तक मैं शौच करके न आऊं
तब तक तुम भगवान की इस गठरी की सावधानी से रक्षा करना। उसके चले जाने पर आषाढ़ भूति गठरी में से धन को लेकर भाग गया। देव शर्मा भी शिष्य के गुणों से प्रसन्न होकर विश्वास पूर्वक देर तक बैठा रहा। तभी भेड़ों की लड़ाई देखने लगा। गुस्से से भरी दोनों भेड़ें पीछे हटकर फिर बहुत तेजी से आगे आकर एक दूसरे के मस्तक पर प्रहार कर रही थीं, जिससे बहुत खून निकल रहा था। एक गीदड़ जीभ की चंचलता के कारण वहां आकर खून पी रहा था। देव शर्मा ये देखकर सोचने लगा, ओहो, ये गीदड़ बहुत मंदबुद्धि है, ऐसी मेरी धारणा है। उसी समय खून पीने की चंचलता से उस बात को सोचता हुआ धन को याद करके वो धीरे धीरे नदी तट पर गया। वहां उसने आषाढ़ भूति को नहीं देखा। तब उत्सुकता से उसने गठरी को देखा तो उसमें धन को नहीं पाया। तब हाय मैं ठगा गया, ये कहकर बेहोश सा होकर जमीन पर बैठकर रोने लगा। आषाढ़ भूति, मुझे ठग कर तुम कहाँ गए? मुझे उत्तर तो दो। इस प्रकार बहुत रोकर पैरों के निशान देखकर उसे खोजता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। चलते चलते शाम के समय किसी गांव में पहुंचा। उस गांव से कोई शराबी अपनी पत्नी के साथ शराब पीने के लिए नगर की ओर जा रहा था। उसको देखकर देव शर्मा बोला, भद्र, हम शाम के समय तुम्हारे पास आए हैं। इस गांव में मैं किसी को नहीं जानता, इसलिए आप अतिथि धर्म स्वीकार कीजिए। कहा भी है, गृहस्थ के यहाँ शाम के समय अतिथि आ पहुँचे और गृहस्थ उसकी पूजा करे तो वो देवत्व को प्राप्त हो जाता है। वैसे ही घास, भूमि, जल और चौथी सत्य एवं मधुर वाणी, ये चीजें सत्पुरुषों के घर से कभी भी नष्ट नहीं होती हैं। अतिथि का स्वागत करने से अग्नि, आसन से इंद्र, चरण धोने से पितृ और अर्घ्य देने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात सुनकर शराबी अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, तुम इस अतिथि को लेकर घर जाओ, इसका चरण धो और भोजन पलंग आदि से सत्कार करके घर में ही रहो। मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए बहुत सारी शराब लेकर आता हूँ। ये कहकर वो चला गया। उसकी वह व्यभिचारिणी पत्नी देव शर्मा को लेकर हंसती और मन में अपने यार देवदत्त का ध्यान करती हुई घर के लिए चल दी। सच ही कहा है, बादलों से छाए हुए दिन में, घने अंधेरे में, जहाँ किसी का प्रवेश न हो ऐसी गलियों में और पति के विदेश जाने पर चपल स्त्रियों को बहुत सुख मिलता है। वैसे ही चोरी से रति की लालची स्त्रियां पलंग पर सोने को पति की अनुकूलता तथा मनोहर शैया को भी घास के समान तुच्छ समझती हैं। और भी कुलटाओं की शर्म पति के साथ की क्रीड़ा को और श्रृंगार हड्डियों को जलाती है। उसे मनोहर बातें कड़वी लगती हैं। बहुत कहने से क्या, कोई भी कुलटा स्त्री पति से संतुष्ट नहीं होती है। कुल का पतन, मनुष्यों की निंदा, बंधन और जीवन में संदेह, ये सब विडंबनाएं पराये पुरुष में मन लगाने वाली कुलटा स्त्री स्वीकार कर लेती है। शराबी की पत्नी घर पहुंची तो देव शर्मा को बिना बिछौने की टूटी हुई खाट देकर बोली, भगवान, मैं दूसरे गांव से आई हुई अपनी एक सखी से हालचाल पूछकर जल्दी ही लौट आऊंगी, तब तक आप हमारे घर में सावधानी से रहिए। ये कहकर और श्रृंगार करके वो देवदत्त के पास चल दी। इसी समय उसका स्वामी नशे में धुत होकर बाल बिखराए लड़खड़ाता हुआ शराब का बर्तन लिए आ पहुंचा। उसको देखकर वो तुरंत लौट पड़ी और श्रृंगार उतारकर पहले की तरह बैठ गई। उसके स्वामी ने उसे अद्भुत श्रृंगार किए देख लिया। पहले ही कानों से सुनी उसकी निंदा से क्षुब्ध हृदय होकर वो अपने गुस्से को छिपाए रहता था। इस समय उसकी ऐसी कोशिश देख तथा उस पुरानी बात का विश्वास करके वो गुस्से से भरकर उससे बोला, पापी व्यभिचारिणी, कहाँ जा रही थी? वो बोली, मैं तो तुम्हारे पास से आकर कहीं भी नहीं गई। शराब पीकर बेकार की उटपटांग बातें क्यों बोल रहे हो? सच ही कहा है। व्याकुलता, जमीन पर गिरना और जो मन में आए उसे कहना, सन्निपात के ये सभी निशान शराब में दिखाई देते हैं। हाथ में कपकपी, वस्त्रों का त्याग, तेज की कमी और क्रोध की इस अवस्था का सूर्य भी अनुभव करते हैं, तब दूसरों की कौन कहे। अस्त होते समय सूर्य का भी यही हाल होता है। वो भी उसकी उल्टी बातें और बिखरे हुए बाल देखकर बोला, बहुत दिनों से मैंने तुम्हारी बदनामी सुन रखी है, आज स्वयं देखकर मुझे विश्वास हो गया है। अब मैं तुमको उचित दंड दूंगा। ये कहकर डंडों की मार से उसने उसे अधमरा करके एक खंबे से मजबूती से बांध दिया और नशे में चूर होकर नींद में सो गया। इसी समय उसकी सखी नाइन शराबी को सोता हुआ देखकर आकर उससे बोली, सखी, देवदत्त उस जगह तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए तुम जल्दी वहां जाओ। वो बोली, मेरी हालत तो देखो, ऐसी हालत में भला मैं कैसे जा सकती हूँ, इसलिए तुम ही जाकर उस कामी से कह दो कि आज की रात उसके साथ समागम नहीं होगा। नाइन बोली,
सखी, ऐसा मत कहो, ये कुलटाओं का धर्म नहीं है। कहा भी है, कठिन स्थान में स्थित स्वादिष्ट फल प्राप्त करने का जिनका निश्चय होता है, ऊंटों की तरह उन्हीं का जन्म मैं प्रशंसित मानती हूँ। वैसे ही परलोक में संदेह है, लोगों का अपवाद विचित्र होता है और दूसरे से रमण करना स्वाधीन है। युवावस्था का फल भोगने वाली स्त्रियां धन्य हैं। यदि देव योग से कुरूप पुरुष भी एकांत में मिल जाए तो कुलटा स्त्री अपने सुंदर पति का भी भजन नहीं करती। वो बोली, यदि ऐसा है तो बताओ, मजबूत बंधन में बंधी हुई मैं वहां कैसे जाऊं? मेरा पापी पति पास में ही है। नाइन बोली, सखी, नशे में चूर तुम्हारा पति सूर्य निकलने पर ही जागेगा, इसलिए मैं तुम्हें खोले देती हूँ। मुझे अपनी जगह में बांधकर तुम बहुत जल्दी देवदत्त का मन भर के लौट आओ। वो बोली, यही ठीक है। और उसी के अनुसार नाइन ने अपनी सखी के बंधन खोल दिए और उसकी जगह खुद को बांधकर उसे देवदत्त के पास निश्चित स्थान में भेज दिया। ऐसा होने पर शराबी कुछ देर बाद उठकर गुस्सा कुछ कम होने और नशा उतरने पर बोला, ओ कठोर स्त्री, यदि आज से तुम घर से बाहर नहीं निकलो और कड़वी बात नहीं बोलो तो मैं तुम्हें खोल दूंगा। नाइन अलग आवाज होने के डर से कुछ नहीं बोली। फिर भी वो बार बार उससे यही कहता रहा और जब उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया तब शराबी ने गुस्सा होकर पैनी छुरी से उसकी नाक काट ली और बोला, ओ कुलटा, अब तुमको कभी नहीं मनाऊंगा। ये कहकर वो सो गया। देव शर्मा भी धन के नाश तथा भूख एवं प्यास से नींद नहीं आने के कारण जागकर ये सब स्त्री चरित्र देखता रहा। उधर शराबी की पत्नी देवदत्त के साथ सुख का अनुभव करके कुछ देर बाद घर आकर उस नाइन से बोली, कहो, कुशल है ना? मेरे जाने पर ये पापी उठा तो नहीं? नाइन बोली, नाक के अलावा मेरा सारा शरीर सकुशल है, इसलिए तुम जल्दी मुझे बंधन से खोल दो, जिससे ये मुझे देख नहीं पाए और मैं अपने घर चली जाऊं। तभी शराबी उठकर बोला, क्या अब भी नहीं बोलोगी? क्या अब फिर कान काटने का कठिन दंड दूं तुम्हें? तब वो गुस्से और आक्षेप के साथ बोली, धिक्कार महामूर्ख, मुझ महासती को कौन तंग कर सकता है या कौन मेरा शरीर काटने में समर्थ है? सब लोकपाल मेरी बात सुने। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, स्वर्ग, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन रात, दोनों संध्याएं और धर्म मनुष्य के सब काम जानते हैं। इसलिए यदि मुझ में सतीत्व है और मन से मैंने पर पुरुष की इच्छा नहीं की है तो देवता फिर से मेरी नाक को पहले की तरह ठीक कर दें, और इसके विपरीत यदि मेरे मन में पराये पुरुष का ख्याल भी हो तो वो मुझे भस्म कर दें। ये कहकर फिर उससे बोली, अरे दुरात्मन, देख, मेरे सतीत्व के प्रभाव से मेरी नाक फिर वैसी ही हो गई। शराबी ने मशाल लेकर देखा तो उसकी नाक पहले जैसी दिखाई दी और जमीन में बहुत सारा खून बहा हुआ दिखाई पड़ा। तब उसने आश्चर्यचकित होकर उसके बंधन खोल दिए और बिस्तर पर बैठाकर सैकड़ों अच्छी अच्छी बातों से उसको संतुष्ट कर दिया। देव शर्मा इस घटना को देखकर बहुत आश्चर्य से बोला, जो शंबर, एक राक्षस जिसे प्रद्युम्न ने मारा था, जो शंबर की माया की, जो नमुची की माया है, बलि और कुंभिनस की जो माया है, वो सब माया स्त्रियां जानती है। ये हंसते हुए के साथ हंसती, रोते हुए के साथ रोती और समय पाकर अनुरक्त मनुष्य को प्रिय वचनों से फांस लेती हैं। जो शास्त्र शुक्राचार्य और गुरु बृहस्पति जानते हैं, वो शास्त्र स्त्री की बुद्धि से कुछ विशिष्ट नहीं है। इस कारण स्त्रियों की कैसे रक्षा हो? जो स्त्रियां झूठ को सच और सच को झूठ कर देती हैं, उनकी इस संसार में धैर्यवान पुरुष किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं? अन्य स्थान में भी कहा है, स्त्रियों में बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं करनी चाहिए और उनका बल भी नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि बहुत आसक्त पुरुषों के साथ वे पंख नुचे कौवे के समान खिलवाड़ करती हैं। ये सुंदर मुंह से मनोहर बातें बोलती हैं, किंतु मन से तेज प्रहार करती हैं। स्त्रियों की बातों में शहद और हृदय में हलाहल जहर भरा रहता है। इसी कारण उनके अधर, होंठ पिए जाते हैं और हृदय मुट्ठियों से ताड़ित किया जाता है। सुख से वंचित पुरुष शहद के लोभी भौरों द्वारा कमल की तरह उनके साथ भोग करते हैं और संदेहों का भंवर, अविनय का घर, साहस का नगर, दोषों का स्थान, कपट का शतगृह, अविश्वास का क्षेत्र, बड़े बड़े पुरुषों द्वारा ग्रहण करने में असमर्थ और सब मायाओं की पोटली स्त्री रूपी यंत्र जो जहर है और अमृत से युक्त है, धर्मनाश के लिए इसे किसने बनाया है? स्तनों में कठोरता, आंखों में चंचलता, मुंह में झूठ, बालों में कुटिलता,
बातों में मधुरता, नितंबों में स्थूलता, दिल में डर, स्वामी से मायापूर्वक बातें कहना, इस प्रकार जिनके दोष गुण नाम से ग्रहण किए जाते हैं, क्या वे मनुष्यों की प्रिया हो सकती हैं? कदापि नहीं। ये काम के लिए हंसती और रोती हैं, दूसरों को विश्वास दिलाकर भी खुद विश्वास नहीं करती। इस कारण कुलशील वाले मनुष्य के लिए स्त्रियां शमशान के वट वृक्ष की तरह हमेशा वर्जित होती हैं। बिखरे हुए गर्दन के बालों वाला कराल मुख सिंह, बहुत घमंड से मस्त हाथी, बुद्धिमान और वीर पुरुष भी स्त्री के निकट बहुत कायर बन जाता है। जब तक ये मनुष्य को अपने पर आसक्त नहीं जानती, तब तक उससे प्रेम करती हैं। बाद में काम के वशीभूत जानकर मांस ग्रहण करने वाली मछली की तरह उसे दूर फेंक देती है। समुद्र की तरंगों के समान चंचल स्वभाव और शाम के बादलों की रेखा की तरह मुहूर्त भर के लिए प्रेम दिखाने वाली स्त्रियां पूर्ण काम होकर गरीब पुरुष को निचोड़े हुए नींबू की तरह त्याग देती हैं। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। ये मोहित करती, मस्त करती, प्रसन्न करती, वंचित करती, घुड़ करती, रमण करती और विषादित करती हैं। बहुत कहने से क्या, ये कुटिल आंखों वाली स्त्रियां पुरुषों के सरल हृदयों में प्रवेश करके क्या क्या अनर्थ नहीं करती हैं। अंदर से विषैली और बाहर से सुंदरी घुंघची के फल की तरह स्त्रियों को किसने बनाया है? ये सोचते सोचते उस सन्यासी की वो रात बहुत कष्ट से बीती। उधर वो नकटी नाइन अपने घर जाकर सोचने लगी, आज मैं क्या करूं, किस प्रकार इस कटी नाक को छिपाऊं। उसके ये सोचते ही रात को राजकुल में रहने वाला उसका स्वामी किसी काम के लिए अपने घर आ पहुंचा। दरवाजे पर आते ही वो बहुत से नगरवासियों का काम करने की उत्सुकता के कारण नाइन से बोला, भद्रे, जल्दी हजामत का सामान ले आओ, मैं हजामत बनाने जाऊंगा। वो नाक कटी नाइन ने घर के अंदर से ही काम की व्यस्तता के बहाने बक्से में से एक उस्तरा निकालकर उसके पास फेंक दिया। इधर नाइन ने भी जब केवल एक उस्तरा देखा तो गुस्से के मारे उसे नाइन की ओर फेंक दिया। तभी वो दुष्टा हाथ ऊपर उठाकर लंबी सांस लेती और हाय हाय करती घर से निकली और चिल्लाने लगी, हाय, इस नाई ने मुझ सदाचारिणी की नाक काट ली, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। उसी समय राजपुरुषों ने आकर नाई को डंडों से पीटकर बांध दिया और कचहरी में लाकर न्यायाधीश से बोले, हे सभासदों, सुनो, इस नाई ने इस निरपराध का अंग भंग किया है, इसलिए उसको उचित दंड दिया जाए। ये कहने पर न्यायाधीश बोले, क्यों रे नाई, तुमने इस स्त्री को क्यों कुरूप किया है? इसने किसी दूसरे पुरुष की इच्छा की थी या किसी से द्रोह किया था या चोरी की थी, इसका अपराध तो बताओ। डंडों की मार से शरीर में हो रही पीड़ा के कारण वो कुछ कह नहीं सका। उसे चुप देखकर न्यायाधीश बोले, राजपुरुषों का अभियोग सच है, ये नाई पापी है, इसने इस बेचारी को नाहक कुरूप किया है। कहा भी है, गले का स्वर बदल जाना, चेहरा बिगड़ जाना, आंखों में शंका का भाव दिखना और तेज नष्ट हो जाना, ये बातें पाप करके अपने कर्म से दुखी पुरुषों में ही दिखती हैं। और अपराधी लड़खड़ाते पैरों से चलता है, उसके चेहरे का रंग सफेद हो जाता है, माथे पर पसीना छा जाता है और बोलने में गड़बड़ बात निकलती है। पापी मनुष्य सभा में जाता है तो उसकी नजर नीची हो जाती है। इन चिन्हों से अधिकारी को कोशिश करके अपराधी को पहचानना चाहिए। और भी निरपराध मनुष्य प्रसन्न मुंह, हर्षित, साफ बात बोलने वाला, गुस्से से भरी नजर और धैर्य के साथ सभा के बीच में गुस्से से बोलता है। इसलिए ये दुष्ट चरित्र तथा दुष्ट लक्षण का अपराधी है, इसलिए इसको सूली पर चढ़ा दो। सूली की जगह में ले जाते समय उसको देखकर देव शर्मा अधिकारियों के पास जाकर बोला, माननीय अधिकारियों, अन्याय के कारण ये बेचारा मर रहा है, नाई सदाचारी है, इसलिए आप लोग मेरी बात सुने। तब देव शर्मा ने उन तीनों के वृतांत को यानी किस्से को विस्तार से सुनाया। उसकी बात सुनकर वे सब बहुत आश्चर्य से भर गए और नाई को छोड़कर आपस में कहने लगे, अहो, ब्राह्मण, बालक, स्त्री, तपस्वी और रोगी ये अवध्य प्राणी हैं। यदि कोई बड़ा अपराध हो तो इनका कोई अंग काटना चाहिए, इसलिए इसकी नाक काटना तो इसके कर्म से ही हो गया है। अब राजदंड स्वरूप इसके कान काट लिए जाएं। ऐसा हो जाने पर देव शर्मा धन के नाश से उत्पन्न दुख से मुक्त होकर अपने मठ में लौट गया। करकट बोला, ऐसी अवस्था में हम दोनों को क्या करना चाहिए? दमनक बोला, ऐसे समय भी मेरी बुद्धि स्फुरित होगी।
और मैं संजीवक को पिंगलक से अलग कर दूंगा। कहा भी है, धनुर्धारी के धनुष से छूटा हुआ बाण किसी को मारे या न मारे, लेकिन बुद्धिमान की बुद्धि से किया हुआ कार्य राजा सहित सारे राज्य को नष्ट कर देता है। इसलिए मैं गुप्त रूप से अपनी माया के प्रपंच द्वारा इनमें फूट डाल दूंगा। कर्टक बोला, भद्र, यदि किसी प्रकार पिंगलक या संजीवक ने तुम्हारी माया को समझ लिया तो हमें जरूर नष्ट होना पड़ेगा। वो बोला, तात, ऐसा मत कहो। बुद्धिमान लोगों को परेशानी के समय में प्रारब्ध के नष्ट हो जाने पर भी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। कोशिश करना छोड़ना अच्छा नहीं है। कभी कभी घुन के काटने से बने अक्षर से बुद्धि द्वारा साम्राज्य तक प्राप्त हो जाता है। कहा भी है, दैव के विपरीत हो जाने पर भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धैर्य से कदाचित किसी स्थिति की प्राप्ति हो जाए। समुद्र में जहाज को डूबते देखकर भी उपाय करने की ही इच्छा करता है। और देखो, मेहनती पुरुष को हमेशा लक्ष्मी मिलती है, प्रारब्ध देता है, ये कायर कहते हैं। दैव को त्याग कर अपनी शक्ति पर पुरुषार्थ करके कोशिश करने पर भी यदि सफलता नहीं प्राप्त हो तो किसका दोष है? अच्छी तरह से छिपाए दुंभ के अंत को तो ब्रह्मा भी नहीं जान सकते, क्योंकि एक कौलिक मतलब जुलाहा, क्योंकि एक कौलिक विष्णु के रूप से राजकन्या के साथ विहार करता था। कर्टक बोला, ये कैसे? वो बोला, 5वीं कहानी, विष्णु रूपधारी जुलाहा। पंचतंत्र। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।